बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए झटपट बन जाने वाला बहुत बहुत आसान सी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। जब कभी खाना बनाने का दिल ना चाहे और दिल चाहे कि झटपट बहुत मज़ेदार सी कोई चीज़ बन जाए तो आप बनाएं मेरे स्टाइल में मैरिनेटेड चिकन ग्रेवी, जो कि इंतहाई मज़ेदार है, बनाने में आसान, खाने में इंतहाई लाजवाब टेस्ट है। तो आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने 3 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टमाटर। अब मैं इनका पेस्ट बनाती हूँ, फिर मैं आगे नहीं। तो देखें व्यूअर्स, मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो बना लिया है। अब इसमें ये है हाफ़ kg चिकन जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें हमें इसी में ही मैरिनेट करनी है, ठीक है। और साथ में इसके ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब जो है ये दही है। और स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे। और ये देखें, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 चुटकी कलौंजी है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, इसकी लुक बहुत अच्छी होगी, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। 1 टीस्पून जो है इस धनिया पाउडर जाएगा, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और अब जो है मैं इसको कम से कम आधा घंटा रखूँगी, क्योंकि वैसे आप इन तमाम चीज़ों को कम से कम जो है 2 घंटे रखें। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इनको मैरिनेट किए हुए मुझे तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। तो अब मैं इनको अपने पैन में शिफ्ट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर दिया है और इसको मैं बॉयल आने तक पकाऊंगी। और इसके बाद जो है मैं इसको कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए, मैं इसको कवर कर देती हूँ और मैं तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए इनको पकते हुए। चिकन गल चुका है। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, ये सिर्फ दही का जो है चिकना था उसका ऑयल है। तो अब इसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी जो है भुनाई करेंगे, क्योंकि चिकन तकरीबन ये गल चुका है। और इसके पानी को हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। ये देखें, ये बोटी छोड़ दी है इसने, इसका मतलब ये है कि ये गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने पहले तो ऑयल नहीं डाला था। इस पॉइंट पर मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल डालूंगी। आप सोच रहे होंगे ऑयल बहुत थोड़ा है, लेकिन इसमें कम ही ऑयल जाता है, क्योंकि हम बाद में डालते हैं तो ये ऑयल जो है अंदर इसके जज्ब नहीं होता और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी फील होता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, चैनल पर आप न्यू हैं और आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके। तो व्यूअर्स देखें, इस पॉइंट पर हमने अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो तकरीबन पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, ताकि अगर आपको ऑयल का कच्चापन फील हो तो जब हम गरम मसाले के साथ इसको पकाएंगे तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके साथ आएगी। तो अब देखें इसको हम देखें व्यूअर्स, अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और बहुत अच्छी सी इसकी पकाई करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑयल तो बहुत कम गया है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसमें ऑयल के साथ मसाले भी बहुत कम गए हैं। वक्त भी बहुत कम दरकार है इसको बनाने में, लेकिन आप यकीन माने खाने में इसका टेस्ट इतना बेहतरीन और लाजवाब है कि आप खुश हो जाएंगे और आपको ये यकीनन इंतहाई पसंद आएगा। तो देखें, काफ़ी हद तक रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है, मसाला बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भून चुका है। और अब जो है ये हमारी स्पेशल सी मैरिनेटेड चिकन ग्रेवी रेडी है। तो आए हम
मैं आपको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह हमारा मैरिनेटेड चिकन ग्रेवी बन के रेडी है। तो इसको आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।